सीबीएसई क्लास +2 का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसको हम कैसे नंबर वाइज यहाँ पे डिमार्क कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, कैसे कैसे कुछ चैप्टर से नंबर आएंगे और पेपर का स्टाइल क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है +2 क्लास की केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स हैं उनमें से सबसे पहला चैप्टर है हेलोएल्केन्स, जिसे हम एल्काइल हैलाइड और हेलोएरीन्स, अराइल हैलाइड, ये फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। तो हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स का जो चैप्टर आएगा उसकी जो वेटेज है वो 6 मार्क्स की। जो नेक्स्ट चैप्टर है एल्कोहल्स, फिनोल एंड ईथर्स, ये वाला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो इसकी जो वेटेज है वो भी 6 मार्क्स की है। इससे नेक्स्ट चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, दिस इज एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसकी वेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा होगी और इसको आप अच्छी तरह से करके जाइए। काफ़ी अच्छी वेटेज इसकी है, मार्क वाइज 8 मार्क्स का पेपर आएगा इसमें से। और बाद में अमाइंस का चैप्टर है, उसकी जो वेटेज है वो 6 मार्क्स की। उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स की जो वेटेज है वो 7 मार्क्स की है। तो टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोएल्केन, हेलोरीन के 6, अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स के 6, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा 8 मार्क्स की। फिर अमाइन आएगा, देन उसके बाद बायोमॉलिक्यूल। तो टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सीबीएसई में वेटेज है वो आएगी 33 मार्क्स की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33 मार्क्स की है। इसी तरह से जो नेक्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उनकी वेटेज कैसी है। सबसे पहले है जी सॉल्यूशंस। जो सॉल्यूशंस चैप्टर है वो 7 मार्क्स का आएगा, 7 नंबर का सॉल्यूशंस है। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि +1 की रिडॉक्स रिएक्शन की तरह ही है, बट थोड़ा सा इसमें एलेबोरेशन दी हुई है, तो ये 9 मार्क्स का पेपर इसमें से आएगा। बाद में आ जाए केमिकल काइनेटिक्स का जो वेटेज है वो है 7 मार्क्स का। तो इस तरह से अगर हम बात करें फिज़िकल केमिस्ट्री में, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो है वो वेटेज है 9 मार्क्स की। तो टोटल जो वेटेज फिज़िकल केमिस्ट्री में हमने देखी है वो कितनी आएगी, 23 मार्क्स की। तो इस तरह से ये आ गई फिज़िकल केमिस्ट्री की वेटेज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33, फिज़िकल केमिस्ट्री 23। नेक्स्ट जो वेटेज वो देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर्स हैं, 2 ही चैप्टर्स हैं +2 में। एक चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसकी वेटेज है 7 मार्क्स की। और जो नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की भी वेटेज 7 मार्क्स की है। तो टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेटेज हो गई 14 मार्क्स की। तो इस तरह से अगर हम इनको कंपाइल करें तो ऑर्गेनिक आ गई हमारी 33 मार्क्स की, फिज़िकल केमिस्ट्री 23 मार्क्स की, और
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 14 मार्क्स की। तो टोटल अगर हम करें तो ये पेपर हो गया 70 मार्क्स का। ये हो गई चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम। हम आपको बताएंगे पेपर का स्टाइल कैसा रहेगा। सीबीएसई में जो पेपर का स्टाइल है वो किस तरह से रहेगा वो भी एक बार आप देख लीजिए, ताकि आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। देखिए एक ही वीडियो में ये हम सारा कर रहे हैं। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे, टोटल क्वेश्चंस होंगे 33। केमिस्ट्री के पेपर में टोटल क्वेश्चंस आएंगे 33। और ये किस तरह से होंगे, ये सेक्शन वाइज डिवीज़न में होंगे। जो सेक्शन ए, उसके बाद सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी, देन सेक्शन डी और सेक्शन ई। तो इनमें किस तरह से चलेगा सारा, ये आप देखिए। ये वाला जो सेक्शन है ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी जेईई और नीट की तरह ऑल्दो, बट ये एमसीक्यूज हैं। और जो सेक्शन बी होगा ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। और जो डी है ये होगा जी आपका केस बेस्ड, केस स्टडी होगी इसमें। और जो लास्ट है ये होगा लॉन्ग आंसर टाइप। तो इसमें एमसीक्यूज कितने आएंगे वो आप देखिए। टोटल एमसीक्यूज जो आएंगे वो आएंगे 16 क्वेश्चंस आएंगे और ये सभी 1 नंबर के होंगे। तो टोटल कितना हो गया ये 16। इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर जो आएंगे वो आएंगे 5 क्वेश्चंस। तो सभी कितने नंबर के होंगे 2 मार्क्स के। तो ये हमारे पास आ गए 10। अब शॉर्ट आंसर में 7 क्वेश्चंस आएंगे और ये 3 नंबर का होगा। तो टोटल 21 मार्क्स हो गए। इसी तरह से केस बेस्ड स्टडी में 2 क्वेश्चंस आएंगे तो ईच क्वेश्चन 4 मार्क का होगा। जो 4 मार्क्स है तो टोटल कितने हो गए 8। इसी तरह से लॉन्ग आंसर में जो होंगे 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, ये 5 मार्क्स के होंगे। तो ये हो गए 15। तो इस तरह से ये हमारे पास जो टोटल आ गया हुआ है ये आ जाएगा 70। तो ये सारा कुछ हमारे पास थ्योरी पेपर के बेस के ऊपर है, ये सब कुछ थ्योरी का। तो अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जो 30 मार्क्स होंगे तो टोटल अगर हम इनको करें तो ये 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो आपने इसको अच्छी तरह से करना है, कुछ भी नहीं है, ज़्यादा आपको कोई ट्रबल नहीं देगा। अगर आप बड़े गौर से देखें एमसीक्यूज़ तो 1 नंबर के, और अगर आपकी अच्छी तरह से प्रेपरेशन है तो बहुत आप इजीली इसके आंसर्स कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम इस शीट पे आएँ तो एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर आप देखें तो 8 नंबर का इसमें से पेपर आ रहा है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का। तो टोटल 17 मार्क्स तो इन दोनों चैप्टर्स में से आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जैसे कि नर्नेस्ट इक्वेशन है, ये आप कर लीजिए। अब जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएंगे हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी एक वीडियो देंगे। अभी तो ये आपने आज देखा है कि कैसी वेटेज है और किस तरह से चैप्टर वाइज सारा ये शेड्यूलिंग होती है, किस तरह से ये चलता है। तो आज हम यहाँ तक ही ये वीडियो को रखेंगे। थैंक यू।